दोस्तों क्या ऑयल $150 जा सकता है? वेर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो $111 तो आज ही पहुंच गया। जो वॉर एस्केलेशन हो रहा है और जिस तरह से ऐसे बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं नो ग्राउंड इन्वेजन होगा फ्रॉम यूएस, क्योंकि वो अपनी ट्रूप भेज रहे हैं ईरान पे। और जो भी नेगोशिएशन हो रहा था वो उसका फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जो 15 पॉइंट यूएस ने बोले थे वो ईरान ने नहीं माने और ईरान ने के 5 पॉइंट यूएस ने नहीं माने। अभी ट्रम्प फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ, यानी नो दे विल गिव अ रिप्लाई टू ईरान, और उस तरह से बोल रहे हैं। और 6 अप्रैल का जो 10 दिन का एक्सटेंशन है, तब तक देखना पड़ेगा वो क्या करते हैं, क्योंकि शायद वो राह देख रहे हैं कि भाई ट्रूप सही टाइम पे पहुंच जाए और बाद में अटैक करे। लेकिन अगर वो अटैक करते हैं तो भाई 120, 130, 150 भी देख लेंगे हम लोग, क्योंकि वो खार आइलैंड में अगर अटैक करते हैं या कहीं भी अटैक करते हैं फिर ये एस्केलेशन बहुत बढ़ जाएगा। होपफुली ऐसा होना नहीं चाहिए। और कहते हैं ना कि यही चीज़ यहीं ख़त्म होनी चाहिए और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। एक बहुत ही बड़ा बॉटल नेक है कि ईरान नहीं मान रहा है। ईरान के जो शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं कहता है ना कि यूएस के प्राइड के खिलाफ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ऊपर से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में देखें तो हमारे वेसल्स तो निकले, तो वो टेंशन नहीं है। लेकिन जो ऑयल के प्राइस अभी, अगर ये युद्ध होता है ना तो प्रॉब्लम होगी। तो वी हैव टू सी कोई एस्केलेशन ना हो। अगर एस्केलेशन वहां नहीं होता है तो शायद हम लोग 110, $120 के आसपास घूमेंगे, तो भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि उससे भी हमारा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर कह सकते हैं कि 3-4 वीक ये और चला, 3 वीक तक हायर ऑयल प्राइसेस, तो रिसेशन आने के भी चांसेस है, तो वो भी एक बड़ा फियर है।